हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने एक स्ट्रीमलीट यूआई बनाया था, जिसमें हमने मल्टी मल्टी थ्रेड्स को हैंडल किया था। मींस बैकएंड में तो मेरा लैंग्राफ की एक चैटबॉट थी और फ्रंट एंड पे हमने यूआई डेवलप किया था। और इनिशियली हमने क्या किया था कि सबसे पहले एक सिंपल सा यूआई डेवलप किया था। उसके बाद उसमें एक स्ट्रीमिंग का फंक्शन जोड़ा था कि चंक बाय चंक जो है, वर्ड बाय वर्ड जो है, प्रिंट हो हमारा आंसर। उसके बाद हमने अभी तक हमने एक थ्रेड पे काम किया था। उसके बाद हमने कई सारे थ्रेड जो है अपने यूआई पे ऐड किए थे। फिर उसके बाद अगले वीडियो में या लास्ट वीडियो में कह लो कि हमने उन थ्रेड्स को नया नाम देने की कोशिश की थी, राइट? तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और अपनी चैटबॉट के यूआई को एक यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हमने उसमें काफ़ी सुधार कर लिए थे, ठीक है? अब सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम हमारे पास थी, जो शुरू से ही हम देख रहे हैं चैटबॉट में, वो ये था, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था कि जैसे ही हम यूआई के पेज को रिफ्रेश करते थे, राइट? जैसे ही हम यूआई के पेज को रिफ्रेश करते थे, हमारी सारी चैट गायब हो जाती थी। क्योंकि हम जो यूज़ कर रहे थे, वो लैंग्राफ का रैम यूज़ कर रहे थे, लैंग्राफ की रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसे ही हम उसको रिफ्रेश करेंगे, वो सारी रैम हमारी उड़ जाएगी, ठीक है ना? ये लॉजिक था। लेकिन अब क्या करना है कि जैसे ही हमारा जो यूज़र आता है, ठीक है ना? तो उसको हमें क्या बताना है कि आप, ठीक है, आप अपनी चैट करो और उसके बाद जब आप इसको क्लोज़ कर दोगे, तो क्लोज़ करने के बाद भी आपकी चैट सुरक्षित रहेगी, राइट? जब भी दोबारा रीलोड करोगे, आपकी चैट एज़ इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी। तो मैं उस चैटबॉट को जो मैंने अभी बना लिया है, उसका एक आपको अ, एक्सपीरियंस देने के लिए कि किस तरह से वो काम फाइनली हमारा यूआई पे दिखाई दे रहा है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और उसके बाद हम जो बाकी का जो इसके पीछे हमने कोड चेंज किया है थोड़ा-सा, वो हम उसको समझेंगे। तो यहीं पे मैंने इसको, ये प्रिंट कमांड जो है, इसकी जो एग्जीक्यूशन कमांड है, स्ट्रीमलीट बॉट की, वो मैंने ऊपर लिखी हुई है कमेंट में, आप यूज़ कर सकते हैं उसको। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया टर्मिनल में और इसको मैंने एंटर कर दिया, राइट? तो मेरी ये लोकल होस्ट 8501 पे मेरी स्ट्रीमलीट का जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, वहाँ पे ये एप्लीकेशन खुल गया। तो यहाँ तक तो आपने पिछली बार देखा था इसको, ठीक है ना? और आगे क्या-क्या देखा था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आई एम पवन, राइट? अब इसका, ठीक है, हेलो पवन, हाउ कैन आई असिस्ट यू? अब मैं जैसे ही नई चैट पे क्लिक करूँगा, ये जो है एक इनिशियल जो कैरेक्टर है यहाँ के लेगा और उसके आगे 3 डॉट लगाएगा और यहाँ पे थ्रेड आईडी मेरा चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ताकि बाय डिफ़ॉल्ट में मुझे पता रहे कि मैंने उस चैट में क्या काम किया था। तो जैसे ही मैं यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ, आप देखते हो यहाँ पे ये आई एम पवन 3 डॉट के हिसाब से सेट हो गया। क्योंकि हमने एक लॉजिक लगाया था ऑटो थ्रेड को रीनेम करने का, उसमें 30 करैक्टर लेगा ये और उसके बाद 3 डॉट लगा देगा। आई थिंक पिछले वीडियो में आपने कोड देखा होगा तो आपको दिख गया होगा। इस वीडियो में भी दिखा दूँगा दोबारा से उसको। अब इस पे मैं नई मेरी थ्रेड खुली है, तो यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अमन, ओके? सेम हेलो अमन। फिर एक और चैट खोलता हूँ मैं, ठीक है? अब आप देखोगे कि अ, जितनी भी पुरानी थ्रेड होती जा रही है मेरी, वो सब नीचे जाती जा रही है, ठीक है ना? इसमें लिखता हूँ मैं आई एम क्या लिखे? आई एम विनीत, कुछ भी लिख सकते हैं। जस्ट मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है ये थ्रेड के साथ, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया काम। अब मैं जैसे ही ये पवन वाली है, मैं इसको रीनेम करना चाहूँगा। तो जैसा आपको पहले ही पता था कि जैसे ही मैं इसको रीनेम करूँगा, ये कहाँ पहुँच जाएगा? ये सेकंड नंबर पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको रीनेम करता हूँ और रीनेम में मैं एक्चुअल नाम लिख देता हूँ बस सिर्फ, ठीक? एंटर करता हूँ क्योंकि एंटर नहीं करूँगा जब तक ये बॉक्स बंद नहीं होगा। आप देखते हैं दूसरे पोज़ीशन पे पहुँच गया, ठीक है? और पहली पोज़ीशन पे ये आपका ये आई एम विनीत के नाम से आ गया यहाँ पे, ठीक है? और क्या बताया था मैंने? शायद इतना ही बताया था आपको। और एक चीज़ और बताई थी कि जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा ये सबसे मैं लास्ट वाला जो अमन वाली है,
उस चैट को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, तो ये क्या, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा ये टॉप पे पहुँच जाएगा और इसके मैसेज सारे डिस्प्ले हो जाएँगे। आप देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया टॉप पे पहुँच गया और इसके मैसेज डिस्प्ले हो गए। अब मैं इसको पूछता हूँ हू एम आई? हू एम आई? सिंपल सा क्वेश्चन है, यूआरएमएन, और इसके अलावा इसे कुछ नहीं पता, राइट? अब यहाँ तक ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अभी क्या है कि जैसे ही पिछली वीडियो में मैं क्या कर रहा था, जैसे ही इस पेज को मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा था, मेरा ये सारा चैट गायब हो जाता था, क्योंकि ये मेरा सारा जो है LangGraph की इन मेमोरी सेवर जिसे बोलते हैं, जो रैम है LangGraph की, उसमें पड़ा हुआ था। और जैसे ही रिफ्रेश करते थे हम यहाँ पे, वैसे ही ये सारी रैम डिलीट हो जाती थी। तो हमारे पास कोई पुरानी चैट सेव नहीं थी इस तरह से। तो अभी का लॉजिक क्या लिखा है कि मैंने एसक्यूलाइट 3 करके एक डेटाबेस आता है, जो LangGraph ने इसको इंटीग्रेट कर रखा है अपने इसके साथ, LangGraph एप्लीकेशन के साथ, लेकिन इसको जो है एक्सटर्नल पार्टी की ज़रूरत होती है, थर्ड पार्टी की तरह एक्ट करता है, मीन्स उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल करके। ठीक है, मैं वो आपको दिखाऊँगा कोडिंग में। तो उसको हमने इंस्टॉल किया है और फिर हमने कनेक्शन बनाया है। इसके अलावा ये तो एक हमारा हो गया कि ट्यूटोरियल पर्पज़ से, इसके अलावा पोस्टग्रेस को भी इंटीग्रेट किया हुआ है LangGraph ने, लेकिन वो प्रोडक्शन बेस है। या आपको प्रोडक्शन में काम करना हो किसी कंपनी के लिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको एक ट्यूटोरियल के थ्रू समझना है इसको, तो अभी हम सिर्फ़ एसक्यूलाइट 3 पे ही काम करेंगे, ठीक है ना? तो अभी मैंने इसमें एसक्यूलाइट 3, इसके पीछे जो डेटाबेस है, उसमें सारे ये मैसेज मैंने सेव कर रखे हैं। तो सॉरी, तो जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई भी मैसेज यहाँ पे कोई भी चैट गायब नहीं हुई है। कारण यही है कि ये सारी चीज़ें मैंने जो है अपने परमानेंट डेटाबेस में, इसके एसक्यूलाइट 3 बोलते हैं, उसमें सेव कर रखी है। ठीक है? और ज़ाहिर-सी बात है, जब भी मैं एक नए सिरे से इसको ओपन करता हूँ, तो एक नया चैट बॉक्स मुझे खुल के यहाँ पे मिलता है, जिसका एक डिफ़ॉल्ट आईडी पड़ा रहता है यहाँ पे। अब जैसे ही मैं पवन को क्लिक करूँगा, ये पवन ऊपर पहुँच जाएगा और इसकी सारी चैट डिस्प्ले हो जाएँगी। ठीक है ना? इससे पूछता हूँ हू एम आई? ताकि पता रहे कि ये पुरानी चैट याद रख पा रहा है, नहीं रख पा रहा है। ठीक है ना? तो ठीक है, इसने कह दिया तुम पवन हो, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम कि कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। विनीत पे पूछते हैं, चलो। इससे नहीं पूछता हू एम आई, इससे पूछता हूँ मल्टीप्लाई 2 बाय 4। ठीक है? 8 उत्तर आ गया, 8 होगा इसका। तो इसका मतलब चैटबॉट मेरी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है और यस, ओके। अब आप ये देखेंगे कि मैंने इसको अभी जो नई एक थ्रेड ऐड हुई थी, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छुआ था, ठीक है ना? तो अब क्या होगा कि अगर मैं दोबारा इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये तो पुरानी पड़ी रहेगी और एक नई जनरेट हो जाएगी। जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है ना? इसको यूज़ नहीं करूँगा, तब तक जो है मेरे को एक नई जो है एक सिंगल ही मिलेगी। आप देख रहे हैं अभी 4 हैं, अगली बार भी 4 ही आएँगी, क्योंकि इसको मैंने यूज़ नहीं किया है न्यू चैट को अभी। आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर ये आएगा विनीत, पवन और अमन, ठीक है? विनीत, अ, पवन और अमन, ठीक है? ये नई जो थ्रेड है वो 4 ही की 4 ही हैं, 5वीं ऐड नहीं है, क्योंकि मैंने इसको इंटैक्ट रखा हुआ था, ठीक है? और इसमें सारा देखेंगे आप, विनीत भी मिल जाएगा, अमन भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पवन भी मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये तो मैंने कर दिया है काम। अब मैं आपके लिए एक छोटा-सा काम छोड़ता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे 4 चैट दिख रही है मेरी। कई बार आपको होता है कि करते-करते 40 तक पहुँच जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा कुछ इसमें पीछे बैकएंड में टूल अप्लाई करो कि अगर मैं किसी, जैसे यहाँ पे मैंने एडिट का अप्लाई किया हुआ है, कि अगर मैं किसी चैट को या किसी थ्रेड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से मैं डिलीट कर सकूँ। ठीक है ना? तो ये आपको करना है, ये आपके लिए काम है। और इसके बाद हम आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, आपको ये इंटरफ़ेस भी, आपको इसको यहाँ पे इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से। और समझ में आ गया होगा, अच्छी इंटरैक्टिव चैटबॉट लग रही है, ठीक है ना? तो ये आखिरी जो यूआई पे जो भी मेरा था इम्प्रूवमेंट था, वो मेरा है। उसके बाद हम आगे के टॉपिक कुछ और पढ़ेंगे, जो अ इस यूज़र इंटरफ़ेस को सुधारने को लेकर या इसके मैसेज को सेव करने को लेकर नहीं रहेंगे। तो पहले
अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी पीछे के जो बैकएंड के कोड में जो 2-4 इम्प्रूवमेंट मैंने किए हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, है ना? तो सबसे पहले इसमें जो है, मैं पहले चैट पे चलता हूँ सीधा आपके, यहाँ पे चैट वो सॉरी कोड पे चलता हूँ। तो ये मेरा बैकएंड का कोड है, ठीक है? तो बैकएंड के कोड में मैंने एक यहाँ पे एक सिंगल लाइन का यहाँ पे चेंज किया है, जहाँ पे मैं इन मेमोरी सेवर यूज़ करता था, ठीक है ना? अब यहाँ पे मैंने जो है क्या किया है, एसक्यूलाइट सेवर का यूज़ किया है, ठीक है ना? और एसक्यूलाइट सेवर को यहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले मुझे जो है, इसको यहाँ से ये जो पिप इंस्टॉल करके ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसका नाम यहाँ पे है, क्या है ये? लैंग मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको नहीं जो है मतलब मेरे को इंस्टॉल नहीं करना दोबारा। आप यहाँ से जब मैं कोड शेयर कर दूँगा तो इसको कॉपी कर सकते हो और नीचे टर्मिनल पे इसको पेस्ट करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा ये, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ है एक्चुअली में। ये है आपका, ठीक है? ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, आप यहाँ से सीधा कॉपी कर सकते हो इसको और वहाँ पे इसको पिप इंस्टॉल पे जहाँ जहाँ पे आपका टर्मिनल है, वहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ हो गई। अब मैंने क्या किया, पहले इसको इंस्टॉल कर लिया, फिर एसक्यूलाइट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद मैंने इसमें से एसक्यूलाइट सेवर, पहले इन मेमोरी सेवर यूज़ कर रहा था, अब एसक्यूलाइट सेवर यूज़ होगा, ठीक है? ये ठीक है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे मुझे जो है अपने एक डेटाबेस जो होता है हमारा एसक्यूलाइट 3, अ, ठीक है? तो उसको मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो सारा काम मैं कर रहा हूँ वो एसक्यूलाइट 3 में ही होगा, ठीक है ना? और ये एसक्यूलाइट सेवर से जो है मैं सारी चीज़ें सेव कर पाऊँगा, ठीक है ना? तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा पुराना कोड है एलएलएम को कॉल करने का, फिर पैरेंटिक मैसेज चैटबॉट बनाने का, ठीक है? अब उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एसक्यूलाइट जो मेरा जो डेटाबेस मैंने इंपोर्ट किया था, उसको कनेक्ट करूँगा और कनेक्ट करके क्या करूँगा, एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा उसके अंदर, ठीक है ना? डेटाबेस का नाम मैंने रखा है लैंग्राफ का एलजी लिया है, LG अंडरस्कोर chatbot.db, ठीक है ना? और चेक सेम थ्रेड इक्वल्स फॉल्स, इसका मतलब ये है कि हमारा जो एसक्यूलाइट 3 है, वो केवल एक थ्रेड पे काम करने की परमिशन देता है, ठीक है ना? और ये चेक करता रहता है कि एक से ज़्यादा थ्रेड तो नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ पे इसने एक ऑप्शन और दिया था कि चेक सेम थ्रेड वाला ऑप्शन मैंने फॉल्स कर दिया है कि ये मल्टीपल चैट को भी जो है हैंडल करेगा और आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल इस पैरामीटर के थ्रू मैं अपनी मल्टीपल थ्रेड इसमें सेव कर सकता हूँ, राइट? तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये कनेक्शन मेरा बन गया, डेटाबेस बन गया। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है जैसे थ्रेड मेरी सेव हो जाएँगी, क्या नाम है, इस एसक्यूएलआइट डेटाबेस में। लेकिन एक मैंने जो एक्स्ट्रा चीज़ जो इम्प्लीमेंट की थी, रीनेम वाला ऑप्शन, कि मैं अपनी आईडी को रीनेम कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक जो है, एक डेटाबेस बना लेता हूँ इसके अंदर से। क्योंकि होता है ना कि आपने जो है कुछ थ्रेड को रीनेम कर दिया या बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आई एम पवन 3 डॉट लिख के आ गया था। अगर मैं ये नहीं बनाऊँगा तो लेबल क्या कहते हैं कि लेबल का मतलब थ्रेड आईडी और ये लेबल 2 चीज़ें हैं। थ्रेड आईडी का मतलब है जो ओरिजिनली जनरेट होती है चैट, इसके बाद जो है 8 कैरेक्टर, वो थ्रेड आईडी ओरिजिनल है मेरी। उसके बाद जो लेबल ये है कि अगर मैं थ्रेड आईडी को रीनेम कर रहा हूँ या आई एम पवन डबल डॉट 3 डॉट करके आ रहा है तो वो ये लेबल कहलाता है। तो मैं इस थ्रेड आईडी और इस लेबल को अपने डेटाबेस में, इसके एसक्यूएलआइट के डेटाबेस में एक टेबल बना के सेव कर लूँगा, ताकि अगर मैं दोबारा उसको रीरन करूँ तो वो यहाँ से चीज़ें फेच कर लेगा। ठीक है ना? लेबल फेच कर लेगा इस थ्रेड आईडी का। और जब मैं करूँगा वहाँ पे फ्रंट में, तो वो इसको यहाँ पे सेव भी कर लेगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे क्रिएट टेबल, ये एसक्यूएल का कमांड है, इफ नॉट एक्जिस्ट, ठीक है ना? अगर टेबल एक्जिस्ट नहीं कर रही है तो बनाओ, कौन-सी? थ्रेड लेबल नाम से टेबल बनाओ और इसके अंदर हमें कौन से कॉलम डालने हैं? पहला थ्रेड आईडी, ठीक है ना? थ्रेड आईडी क्या होगा? टेक्स्ट होगा डेटा टाइप इसका और ये प्राइमरी की रहेगी। और लेबल जो भी हम रीनेम कर रहे हैं थ्रेड को, या पवन आई एम पवन 3 डॉट करके आ रहा है या पवन से रीनेम कर दिया, तो वो लेबल रहेगा इसका और ये टेक्स्ट में होगा, ठीक है ना? एक 2 कॉलम का मैंने यहाँ पे डेटाबेस बना दिया है, सॉरी टेबल बना दी है। और इस कनेक्शन को एग्ज़ीक्यूट किया मैंने पहले, मतलब टेबल को एग्ज़ीक्यूट किया और इसको कमिट कर दिया, ठीक है? तो ये बन गई मेरी टेबल। अब क्या करना है कि
मेरा जो है ये जो कनेक्शन मैंने एसक्यूएलाइट 3 से बनाया था, उस कनेक्शन को मुझे जो है यहाँ पे एसक्यूएलाइट सेवर जो मैंने इंस्टॉल किया है, ठीक है ना? बाहर से अभी जाके, उसमें जो है इसको पास करा देना है इस कनेक्शन को, ठीक है? तो ये चेक पॉइंटर के नाम से बन जाएगा, क्योंकि पहले भी हम चेक पॉइंटर के नाम से यूज़ कर रहे थे। तो एक तरह से मैंने जो एसक्यूएलाइट 3 डेटाबेस है, उससे उस मेमोरी सेवर को मैंने एसक्यूएलाइट सेवर को कनेक्ट करा दिया है, ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट हो गई आपस में। तो इतना काम था मेरा यहाँ पे। ये मेरा जो कनेक्ट करने का काम था, जो परमानेंट मेमोरी से कनेक्ट करने का काम था, डेटाबेस को क्रिएट करने का काम था, वो मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब जो है वही सिंपल ग्राफ बनेगा और ये सब आप पहले से जानते हैं क्या है, और इसमें चेक पॉइंटर में जब कंपाइल करते हैं तो चेक पॉइंटर को हम डाल देते हैं, ठीक है ना? अब एक काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे 3 जो है ये यूटिलिटी फंक्शन, जो हेल्पर फंक्शन भी कहते हैं, वो यहाँ पे बनाएँगे। पहला ये है कि रिट्रीव ऑल थ्रेड, ठीक है ना? जब भी जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तब ये काम होता है। जैसे मैंने रिफ्रेश करके दिखाया था पेज को, कि मेरे डेटाबेस में जितनी भी थ्रेड पड़ी हुई हैं, उनको सबको ये रिट्रीव कर देगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे पहले तो ये है कि सेट करके जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब है कि एक थ्रेड का यहाँ पे कई बार भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि एक थ्रेड के अंदर हम कई बार काम करते हैं। तो सेट बनाने का मतलब ये है कि जो भी यूनिक वैल्यू होंगी, वो यहाँ पे आएँगी। तो ये छोटा-सा फ़ंक्शन है, ये क्या करेगा, सारी थ्रेड को लेगा और वापस में एक लिस्ट की फ़ॉर्म में इसको रिटर्न कर देगा जब भी इसको कॉल करेंगे। तो हमारे ये चीज़ें कहाँ काम आएँगी? ये यूज़र इंटरफ़ेस पे जो हमने स्ट्रीमलीट का बनाया है, ठीक है? तो वहाँ पे मैं इस रिट्रीव ऑल फ़ंक्शन थ्रेड को कैसे करता हूँ, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। उसके बाद जब मैं किसी थ्रेड का नाम चेंज करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे जो है मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना? और उसके बाद जो है, जब मैं यहाँ पे मुझे लेबल वहाँ पे चाहिए होंगे शो करने के लिए, कि अगर मैंने रीनेम कर दिया है तो मुझे रीनेम वाली चीज़ें वहाँ शो होनी है। जैसे चैट 1 2 3 4 करके 8 करैक्टर कोई भी है, वहाँ पे मैंने अगर रीनेम कर दिया है, तो दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो वो रीनेम वाला ऑप्शन ही आना चाहिए, जो चैट 1 2 3 4 वाला नहीं आना चाहिए। तो वो तभी होगा कि पहले मैं यहाँ पे इसको जो है सेव करूँगा, और कमिट कर दिया मैंने इसको सेव करके, उसके बाद मैं इस गेट लेवल को कॉल करूँगा तो वहाँ पे वही सेम चीज़ें आ जाएँगी। तो ये 3 फंक्शन ज़रूरी हैं, बहुत छोटे-छोटे फंक्शन हैं ये, 2-2 3-3 लाइन के, आप इसको देख लीजिए। उसके बाद मैं सीधा जंप करता हूँ अपने फ्रंट एंड पे, मुझे क्या चेंजेज़ करने हैं, ठीक है? तो फ्रंट एंड पे सबसे पहले मैंने चैटबॉट पे, जैसे सबसे पहले मैं इम्पोर्ट की थी अपनी इस बैकएंड की फाइल से। अब मैं ये 3 फंक्शन जो बनाए थे मैंने, इनको भी वहाँ से इम्पोर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि कहाँ-कहाँ इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है ना? तो सब कुछ कोड सेम है, और सबसे पहले इसका जो यूज़ होगा, वो कहाँ होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अ, पहले मैं चलता हूँ आपको, जब इनिशिएट करते हैं, ठीक है? तो सब कुछ सेम है यहाँ पे, ये भी जनरेट थ्रेड वाला था, ये भी सेम है। यहाँ पे यूज़ हो रहा है पहला फंक्शन रिट्रीव ऑल थ्रेड। जब मैं चैट थ्रेड में मैंने सारी चीज़ सेव की हुई हैं, तो क्या करेगा, अभी पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक डिक्शनरी दिखा रहे थे, क्योंकि इनिशियली ब्लैंक थी वहाँ पे, कुछ भी सेव नहीं था। लेकिन अब क्या करेंगे, जब भी ये चैट थ्रेड कॉल होगा, तो इसमें जितने भी जो है यहाँ पे ये डेटाबेस में पड़ी होंगी थ्रेड्स, वो सारी कॉल हो जाएँगी इसकी। वो सारी यहाँ पे उठा के हमें दे देगा लिस्ट की फॉर्म में, यूनिक वाली, ठीक है ना? अगर हम 3 बार 3 क्रिएट की तो 3 दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो वो सारी चैट, हमारी चैट थ्रेड जो है, वो सारी डिस्प्ले हो जाएँगी यूज़र आईडी, यूज़र इंटरफ़ेस पे। तो पहला तो ये है कि डेटाबेस से सारी लेके आएगा, और जो चैट थ्रेड नाम से हमने वेरिएबल बनाया था, उसमें ये दिखा देगा सारी। उसके बाद यहाँ पे गेट लेबल दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि थ्रेड का लेबल हमने यहाँ पे बनाया था, कि असाइन की थी कुछ नई चीज़ें, तो यहाँ पे भी हम एक ब्लैंक डिक्शनरी दे रहे थे। अब हम जो है गेट लेबल, जो हमने प्रीवियसली चेंज कर दिए थे, वो हमारे डेटाबेस में हमने सेव करे थे, सेव लेबल करके जो किया था हमने, अब उन्हीं को हम वापस यहाँ पे शो कर देंगे, ताकि जब हम पेज को रिफ्रेश करें तो हमारा चैट 1 2 3 4 5 6 ना दिखाए, जो हमने रीनेम किया था सिर्फ वही दिखाए, ठीक है ना? तो ये काम हो गया, 2 काम हो गए। और कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अ, 1-2 जगह और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ इसको मैं। ओके, रीरन हो गया, जस्ट अ मिनट। ये वाला था, यहाँ पे सेव लेवल, ठीक है ना? सेव लेवल का मतलब है फिनिश रीनेम। जब हम किसी को जो है किसी
थ्रेड को हम रीनेम करते हैं तब हम ये फिनिश रीनेम वाला यूज़ करते थे। तो यहाँ भी जो जब रीनेम होगा तो ये जो है यहाँ पे रीनेम होते ही ये वहाँ पे थ्रेड आईडी और नई वैल्यू के साथ वो सेव हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम सेव भी तो कर रहे हैं ना, तो सेव यहीं से तो होगा सेव जब रीनेम करेंगे इसको। एक तो यहाँ से रीनेम सेव होगा, कहाँ से होगा? जब हम एडिट कर रहे हैं तभी तो हमारा नया क्रिएट हो रहा है, तो हमको उसको सेव कर देंगे, ठीक है ना? और दूसरा कहाँ पे सेव हो रहा है? जब हम 30 कैरेक्टर जो हम क्रिएट कर रहे हैं शुरू के, ठीक है ना? वो होगा। एक तो यहाँ पे रीनेम वाले पे सेव लेवल होगा, ठीक है? और एक लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने इसको किया था यहाँ पे, एक यहाँ पे हो जाएगा। जब हम इसके जो है कुल आप देख सकते हैं लास्ट के 30 कैरेक्टर के नाम से यूज़र इनपुट को हम दिखा रहे हैं। जैसे आई एम पवन 3 डॉट लगाए थे, उसको भी हमें यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह तो नाम चेंज कर रहे हैं। एक तो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है 30 कैरेक्टर के हिसाब से, और एक जो है जब हम रीनेम कर रहे हैं। तो 2 जगह हमने सेव कर दिया, एक जगह गेट कर दिया और चौथी जगह जो है हमने रिट्रीव ऑल थ्रेड, 4 जगह हमने चेंजेस किए। तो गाइज़ 4 जगह यहाँ चेंज किए थे और 3-4 हमने फंक्शन पीछे बनाए थे बैकएंड में। अ, मतलब 3 फंक्शन बनाए थे यहाँ पे हमने, रिट्रीव वाला, सेव वाला और गेट वाला, ठीक है ना? फ्रंट एंड पे एक जगह हमने रिट्रीव को सॉरी अ, एक जगह हमने रिट्रीव कॉल किया है, ठीक है? जब चैट हिस्ट्री जो हमारी चैट थ्रेड थी वहाँ पे, उसके बाद सेव लेवल जब भी हम चेंज कर रहे थे, ये 2 जगह हमने कॉल किया इसको, और गेट लेवल जब हमें डिस्प्ले करने थे हमने यूज़र इंटरफेस पे। बाकी सभी कनेक्शन थे शुरू के और डेटाबेस बनाने के लिए। अब मैं आपको डेटाबेस यहाँ पे जो देखो आपको बनाया ना एलजी अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये थ्रेड लेवल से मैंने डिक्शनरी बनाई थी इस नाम से, तो उसमें पहला थ्रेड आईडी डाला था मैंने और दूसरा ये लेबल डाले थे। अब आप देखो कि यहाँ पे जो-जो मैंने किया था, इनिशियली जो थ्रेड इनकी बन के आई थी, उसका जो मैंने रीनेम किया था, पहले बबल कर दिया, आई एम अमन, आई एम विनीत मैंने, ठीक है ना? ये तो हमारे 30 कैरेक्टर के हिसाब से हो गए थे और इसको मैंने फोर्सफुली एडिट किया था। तो इस नाम से होगा और यहाँ पे जैसी ये मेरे सेव होते हैं, जब मैं वहाँ पे गेट लेवल करता हूँ तो यहीं से उठ के ये वहाँ पे चले जाते हैं और यूज़र इंटरफेस पे शो कर देते हैं। तो भाई आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आप क्रिएट कीजिए किसी तरह से, तो चैटबॉट और अच्छी लगेगी। और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक मैं कोशिश करूँगा कि एक लैंग स्मिथ करके एक मॉड्यूल आता है जो हमारी चैटबॉट की सारी, या भी जो भी हम एलएलएम के थ्रू काम कर रहे हैं जैसा भी है, उन सब चीज़ों को ट्रैक करता है वहाँ पे बैकएंड में। तो वो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा-सा आपको इंट्यूशन देने की। उसके बाद नेक्स्ट हम इसमें जो है अपने टूल ऐड करना शुरू करेंगे बैकएंड में, ठीक है ना? जैसे टूल होते हैं ना कि यहाँ पे वेदर हमें जानना है, या फिर करंट न्यूज़ जो है डक डक गो आपने यूज़ किया होगा लैंगचैन में, तो वो टूल्स मैं यूज़ करूँगा ताकि हमारी चैटबॉट थोड़ी-थोड़ी एफिशिएंट बननी शुरू हो जाए, ठीक है? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अपनी चीज़ों को और बेहतर कर सकूँ और नए-नए टॉपिक जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़फुल है, वो आपको सिंपल वर्ड्स में पहुँचा सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।